हेलो बच्चा लोग, फिर आ गया एक बार फिर आपके सामने और चैप्टर चल रहा था, वो था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। और इस चैप्टर के बारे में जितना मैं आपको बता चुका था, आज मैं उसके आगे बात करूँगा। वो बात क्या थी? आज जो मैंने आपको बताया है, वो अब तक जो बताया था मैंने, वो था आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या किया था हम लोगों ने? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने शुरू किया था पहले वो रिएक्शंस, वो रासायनिक गुण जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। और उसमें भी क्या हुआ था आपका कि हमने सबसे पहले पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, योग रिएक्शन, योग अभिक्रियाएं पढ़ी। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो खत्म हो गई। आज हम लोग तीसरी प्रकार की अभिक्रियाओं की बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये वो अभिक्रियाएं हैं जो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान दीजिए आप। ठीक, तो क्या होने वाला है नंबर 3 पे आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है नंबर 3। और नंबर 3 पे जो मैं लेके आया हूँ वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमको क्या कराना है? एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। और आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण जब कराते हैं, आपने पढ़ा था प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं आपको? एल्डिहाइड देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल आपको कीटोन देते हैं। टर्शरी एल्कोहल का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन आपको पता है बहुत सिंपल है। आप कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले लोगे ना, कमज़ोर वाला भी ले लोगे ना, तब भी आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो ही जाना है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लो आपके पास में आ जाए HCHO, आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो। अब इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए बहुत भयंकर K2Cr2 7+ H2SO4 जरूरी नहीं है आप लाओ, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होता है। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, तो आपको आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। उस चीज़ की आपको आप H2O2 ले आइए, आप KMnO4 ले आओ, HNO3 तो बहुत स्ट्रांग है ही, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एसिड में। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉर्मिक एसिड में। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी जगह पे मान लीजिए आपका एसिटल्डिहाइड आ जाए, तो एसिटल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटिक एसिड में। ये भी एक सिंपल सा रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप जानते हैं कि कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये बात पहले भी आई थी कि जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन देते हैं और कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता, परंतु जब बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट HNO3, तो जब बहुत प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे तब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। और कीटोन ऑक्सीडेशन पर एसिड बनाते हैं, परंतु बनने वाले एसिड में कार्बन का संख्या पेरेंट से कम होती है। ये बात वहाँ पर भी आई थी कि जब आपने वहाँ पर भी सेकेंडरी एल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराया तो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बना सेम नंबर वाला, बट कीटोन से आप जब एसिड बना रहे थे तो सेम नंबर वाला नहीं था, कार्बन क्या होता है वहाँ पर? कम हो जाता है। ऐसा ही काम यहाँ पर भी होगा। सपोज दैट मैं लेके आया आपके पास में, पहले वही लेके आऊँगा जो आपके कोर्स में भी है, ये है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। अब आपको क्या करना है? एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए मैं लेके आया हूँ K2Cr2O7 + H2SO4। इसकी प्रेजेंस में मैं क्या करा रहा हूँ? ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब आप इस कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देना इस पर। या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा। सपोज दैट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ध्यान देना। अब सपोज दैट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो इस बॉन्ड के ब्रेक हो जाने के बाद जो भी बैलेंसी गड़बड़ होगा उस बैलेंसी को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। सपोज दैट देखिए, इस CH3 को मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? एक कार्बन वाला, तो आप बना दीजिए एक कार्बन वाला एसिड, यहाँ पे बना दीजिए 2 कार्बन वाला एसिड। ठीक है,
बनने दोनों एसिड ही हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन अपने पेरेंट से कम हो जाएगा। बंद यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये सममित कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल कीटोन लेके आए तो इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन के आने पर इस चीज़ का फर्क पड़ता है कि आपका बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपने बॉन्ड तोड़ा, अगर आप यहाँ से भी तोड़ते तब भी आपका यही बनता, लेकिन इसकी जगह आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं कुछ रिएक्शंस बता रहा हूँ आपको क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन स्पेशल है। एल्डिहाइड का तो आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन स्पेशल है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। सपोज दैट आप यहाँ पे लेके आए CH3 ये है ब्यूटेनॉन 2 और एक अनसिमेट्रिक आपका कीटोन है, असममित कीटोन है। क्यों? क्योंकि कीटोनिक समूह के दोनों ओर लगने वाला एल्किल समूह डिफरेंट है। कीटोनिक समूह के दोनों ओर लगने वाला जो एल्किल समूह है वो एल्किल समूह कैसा है आपका? वो एल्किल समूह आपका डिफरेंट है, ठीक है बात। अब यहां पे अगर आप बंध को तोड़े, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर आपने बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, ठीक है, जब बॉन्ड यहां से टूटेगा तो कंडीशन क्या आ जाएगा? एक बन जाएगा HCOOH और एक बन जाएगा CH3CH2COOH, मतलब प्रोपेनोइक एसिड। और सपोज दैट बॉन्ड यहां की जगह आपने यहां से ब्रेक किया तो इधर भी 2 कार्बन और उधर भी 2 कार्बन, तो क्या बनके तैयार होगा? 2CH3COOH। लेकिन बात यह आई कि यहां पर इन दोनों में से किसका बनना वास्तव में सही है? इन दोनों में से कौन बनेगा? तो एक साइंटिस्ट का यहां पे रूल आया था जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा बढ़िया नाम था उनका, नाम था पोपॉफ, POPOFF, पोपॉफ। हिपॉप सुना होगा आपने, लिपलॉप सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में आता है पोपॉफ। पोपॉफ ने अपना यहाँ पे नियम दिया था उन असममित कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए जिनका ऑक्सीडेशन आप यहाँ पे करा रहे हैं। और पोपॉफ ने कहा था कि जब आप किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे, जब आप किसी असममित कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, याद रखने वाली बात है कि उसका ऑक्सीडेशन कराते समय कीटोनिक ग्रुप छोटे एल्किल समूह की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप छोटे एल्किल समूह की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। देखिए, यानी इधर है मेथिल, इधर है एथिल, ये मेथिल लगा हुआ है, इधर एथिल लगा हुआ है, तो क्या होगा? ये कीटोनिक समूह किस साइड में जाएगा? मेथिल वाली साइड में, यानी 2 कार्बन एक साइड में, 2 कार्बन एक साइड में, यानी एसिटिक एसिड का बनना सही है। यहां पर एसिटिक एसिड ही बनेगा। आ रहा है बात समझ में? पोपॉफ ने कहा था कि जब आप किसी असममित कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोनिक ग्रुप को क्या करना है? आपको छोटे एल्किल समूह की ओर शिफ्ट कर दीजिए, छोटे एल्किल समूह वाले को आप कीटोनिक ग्रुप को पहुंचा दीजिए, ठीक है बात। जैसे इसको हटा दीजिए आप, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, ध्यान दीजिए आप। सपोज दैट एक क्वेश्चन ये आता है और ये खींच दिया मैंने, तो बता सकते हैं आप ये क्या है? 1 2 3 4 5 और 5 के बीच में लगा हुआ है आपका कीटोनिक ग्रुप, यानी ये है पेंटेनॉन 2। इसके इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, कोई टेंशन नहीं। आप तोड़ेंगे कीटोनिक ग्रुप को कहीं भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया, अब एक तरफ है 1 2 3 कार्बन, एक तरफ है आपका 1 2 कार्बन, तो ये कीटोनिक ग्रुप किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। और बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा। और बन क्या जाएगा? एक 1 2 3 कार्बन वाला, एक 1 2 3 कार्बन वाला, ठीक है। देखिए ये चला गया इस साइड में, ये चला गया इस साइड में, 1 2 3 ये बन के तैयार हो गया, 1 2 3 ये बन के तैयार हो गया। हो ये भी सकता था कि ये इधर चलाया तो यहां से टूट गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? पोपॉफ भैया ने कहा था, ठीक है बात। अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको भी समझने की आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। सपोज दैट ये है एक कंपाउंड, अब आप इसका करा रहे हो ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं कीटोन जो होते हैं वो टॉटोमेरिन को शो करते हैं,
तो उसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसके ऑक्सीडेशन के समय होगा क्या, देखिए कीटोनिक समूह का इनॉलिक समूह में परिवर्तन हो सकता है, यानी ये H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ से H हटाया, यहाँ पे OH कर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि CH3 CH2, मैं इधर से H हटाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इसका बनना इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्थायी है इसकी तुलना में, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के कारण ये ज़्यादा स्थायी होता है, इसका बनना श्योर है इसकी तुलना में, इसीलिए जब ये बन जाएगा तो बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक होगा, ना कि यहाँ से। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और कीटोनिक समूह कहाँ चला गया, छोटे वाले की ओर चला गया। ठीक है, इसको याद रखना। एक बात मैं आपको और बता दूं, सपोज दैट एक कंपाउंड ये आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3, ये आ जाए। अब आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना हो तो ये बात तो तय है कि आपने इस बंध को यहां से तोड़ा और आपने 2 कार्बन वाला एसिड बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहां पे मैं COOH बना दूं, ये संभव नहीं है, यहां पे COOH नहीं बन सकता। क्यों, कभी किसी बीच वाले कार्बन पे COOH को बनते हुए देखा है? COOH समूह हमेशा किस पे आता है, कॉर्नर पे आता है, तो आप बीच वाले कार्बन पे COOH नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक में, यानी इतना जो एरिया है ये कन्वर्ट हुआ किस में, इसमें, और फाइनली फिर ये जाके टूट जाएगा जिस तरीके से आप तोड़ते हो। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना बात। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका नॉर्मल 2 एसिड यहाँ पे बनेंगे तो, लेकिन इस तरीके से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। मैं फिर याद दिला दूं आपको, हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे जो आता है नंबर 4 है, वो है आपका रिडक्शन। ठीक है, अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अपचयन हो जाता है, एल्डिहाइड का और कीटोन का दोनों का नॉर्मली अपचयन हो जाता है। और आप जानते हैं जब आप एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल नॉर्मली, और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलते हैं। लेकिन विभिन्न अपचायकों की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में बनने वाले कंपाउंड्स भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे यदि आपने रिडक्शन कराया P+HI, तो P+HI रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P+HI रिडक्शन से हमेशा एल्केन बनेंगे, मैं करके दिखा दूँ, रिएक्शन बहुत आसान है। दूसरी बात, यदि आप ले आए Na+C2H5OH, या आप ले आइए निकिल, या आप ले आइए LiAlH4, या आप ले आइए यहाँ पे कोई और रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी ले लीजिए आप, SN+Cl मतलब। तो इनमें से अगर आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके आते हैं तो इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड कन्वर्ट होते हैं एल्कोहल में। मैं आपको मैकेनिज्म लाने वाला हूँ अभी 1-2, समाप्त, कल छुट्टी है, लॉकडाउन है, कल परसों भी लॉकडाउन है, तो हो सकता है कल परसों में लेके आऊँ मैं। तो याद रखिए इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन जब होगा तो बनके तैयार होगा क्या, एल्कोहल बनके तैयार होगा। ठीक है, इसमें जो तीसरा आता है वो आपका पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है वोल्फ-किश्नर, इसका भी मैकेनिक आने वाला है बहुत जल्दी आपके सामने। और वोल्फ-किश्नर से भी आप क्या बनाते थे, आपको याद हो, एल्केन बनाते थे, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराई जाती थी। मैंने आपको रिएक्शन लिखवाया है अलग से, मैकेनिक के बारे में कल आपसे इसकी बात करूंगा। इसमें एक रिएक्शन आपने और पढ़ी थी, इसी से मिलती जुलती थी, वोल्फ-किश्नर के भैया थे, कौन थे वो, क्लीमेंसन रिडक्शन, इसके बारे में भी आपने बात करी है। तो P+HI, वोल्फ-किश्नर और क्लीमेंसन में बात नहीं करूंगा इसके बारे में, सीधा मैकेनिज्म लेके आऊंगा। फिलहाल आपको बता दें इन तीनों से हमेशा बनते हैं एल्केन, लेकिन अगर आप इसकी प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। तो ये है उसका रिडक्शन। ये वो रिएक्शंस थी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। अब मैं जो रिएक्शंस आपके सामने लेके आऊंगा वो रिएक्शंस होंगी
केवल एल्डिहाइड ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और फिर पढ़ेंगे हम लोग केवल कीटोनिक ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज इनको कंप्लीट कीजिए, आप इसको लिखकर मुझसे चेक जरूर कराइए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। और कल मैं मैकेनिज्म भी लेके आऊँगा अलग से आपके लिए, इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए, खाली नहीं रहेंगे कल हम लोग। ओके, इसको फिनिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।